Hello student, today I am going to teach you lesson 5 by the sea। यानी कि समुद्र, सी मीन्स समुद्र, समुद्र के किनारे, बाय मीन्स द्वारा, बट यहाँ पे कहेंगे समुद्र के किनारे, बाय द सी समुद्र के किनारे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पैराग्राफ है, इन द सन इन द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग बाय द सी, इन द मॉर्निंग आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली। तो दिस पोयम इज राइटन बाय ललित मोहन जोशी। ये जो पोयम है इसको ललित मोहन जोशी ने लिखा है। और जो इस पोयम का जो स्टोरी है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ दिस पोयम? इन दिस पोयम दिस चाइल्ड इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिमसेल्फ। मतलब ये इस पोयम में ये जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो अपने बारे में वर्णन कर रहा है कि व्हाट डिड ही डू इन द मॉर्निंग बाय द सी। मतलब ये कि उसने समुद्र के किनारे, सुबह सुबह समुद्र के किनारे उसने क्या किया, उन सभी दृश्यों का वर्णन वो इस पोयम के जरिए करने की कोशिश कर रहा है। तो दिस चाइल्ड इज हियर। तो मतलब ये पोयम है, इसके पोयम का जो स्टोरी है वही है कि ये चाइल्ड है वो समुद्र के किनारे जाता है और क्या क्या करता है, वही इस पोयम में उसका वर्णन, वो डिस्क्राइब किया गया है। और वो डिस्क्राइब किसने किया है? जो पोएट हैं ललित मोहन जोशी, उन्होंने ये क्या किया है, इस पोयम को डिस्क्राइब, यानी कि इस पोयम को लिखा है और इस चाइल्ड के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन मीन्स में, द मॉर्निंग सुबह में, इन द मॉर्निंग, इन मीन्स में, मॉर्निंग सुबह, यानी कि सुबह में, इन द मॉर्निंग सुबह में। संडे मॉर्निंग बाय द सी, संडे मीन्स रविवार, मॉर्निंग सुबह, बाय द सी समुद्र के किनारे, यानी कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे, सुबह में रविवार की सुबह समुद्र के किनारे। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, यानी कि सुबह में। आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, लाफिंग मीन्स हंस रहा, विथ ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, मतलब प्रसन्नता। मैं आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली, मैं प्रसन्नता के साथ हंस रहा था, मतलब कि मैं हा करके हंस रहा था। मतलब कि जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कैसे हंसते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ जब बच्चे हंसते हैं पूरे, तो वही वर्णन कर रहा है कि आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली, मैं हा करके हंस रहा था। पूरे का अर्थ क्या होगा? इन द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग बाय द सी, इन द मॉर्निंग आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली। मतलब ये कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे, रविवार की सुबह में ही समुद्र के किनारे रविवार की सुबह मैं जोर से हंस रहा था। ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, यानी प्रसन्नता। तो मैं जोर से हंस रहा था। रविवार की सुबह में रविवार की सुबह में मैं जोर से हंस रहा था, यानी कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे। मतलब पूरे का अर्थ ये हो जाएगा कि मैं सुबह में समुद्र के किनारे गया और रविवार की सुबह थी और उस समय मैं कहाँ पे था? रविवार की सुबह में मैं समुद्र के किनारे था और जोर से मैं हंस रहा था। वंस मोर, इन द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग बाय द सी, इन द मॉर्निंग आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली। मतलब ये कि सुबह में, रविवार की सुबह मैं समुद्र के किनारे जाता हूँ और सुबह में मैं वहाँ क्या प्रसन्नता के साथ हंसता हूँ, यानी कि जोर से हंसता हूँ। पूरे का अर्थ यही होगा कि सुबह मैं रविवार की सुबह में
समुद्र के किनारे जाता हूँ और वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई हैड lot of fun and long run. I played with my frisbee in the morning sun. Look, I had lot of fun. I means मैं, had lot बहुत अधिक, fun means मजा किया, मतलब कि मुझे बहुत मजा आता था। आई हैड लॉट ऑफ फन, मुझे बहुत मज़ा आता था। एंड लॉन्ग रन, एंड मीन्स और, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा, रन मीन्स दौड़ा। और मतलब ये हो जाएगा कि मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं बहुत दूर दूर दौड़ा। लॉन्ग मीन्स दूर दूर, मैं बहुत दूर दूर दौड़ा। आई प्लेड विथ माई फ्रिस्बी, आई प्लेड विथ माई फ्रिस्बी। आई मीन्स मैं, प्लेड मीन्स खेलता था, विथ साथ माई फ्रिस्बी, माई मीन्स मेरा फ्रिस्बी। फ्रिस्बी मीन्स ए फ्लाइंग डिस्क, दिस इज फ्रिस्बी, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। ये ऐसा मतलब कि ऑब्जेक्ट है जिसे जो बच्चे होते हैं क्या घर के बाहर खेलते हैं। ये एक प्लास्टिक का होता है और इसको बच्चे खेलते हैं। तो वही कह रहा है, आई प्लेड विथ माई फ्रिस्बी, मैं अपने, आई प्लेड मैं खेलता था, विथ माई फ्रिस्बी अपने फ्रिस्बी के साथ, मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेलता था। इन द मॉर्निंग सन, इन द मॉर्निंग सुबह में, सन मीन्स सूर्य, यानी कि सुबह सूर्य के प्रकाश में। पूरे का अर्थ ये हो जाएगा कि मैं सुबह सूर्य के प्रकाश में, सुबह सूर्य के प्रकाश में मैं सुबह सूर्य के प्रकाश में मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं बहुत दूर दूर दौड़ता था। सुबह सूर्य के प्रकाश में। ये बच्चा कहाँ है? बच्चा है समुद्र के किनारे। ये जो बच्चा समुद्र के किनारे है, तो वही कह रहा है कि सुबह सूर्य के प्रकाश में मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं दूर दूर दौड़ता था और मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेलता था। सुबह सूर्य के प्रकाश में मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं दूर दूर दौड़ता था और मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेलता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रोल्ड इन द सैंड, आई रैन इन द वाटर, आई क्लाइम्ड ए कोकोनट ट्री, संडे मॉर्निंग बाय द सी। आई रोल्ड इन द सैंड, आई मीन्स मैं, रोल्ड मीन्स लौटता था, लोटपोट होता था, इन द सैंड बालू में, मैं बालू में लोटपोट होता था। यानी कि जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो कीचड़ होता है, यानी कि मिट्टी में जो पानी होता है यानी कीचड़, तो वहाँ पे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उस कीचड़ में लौटते हैं, खेलते हैं। तो वही यहाँ पे बच्चा कह रहा है कि आई रोल्ड इन द सैंड, मैं बालू में लोटपोट होता था, यानी कि लौटता था। लोटपोट का मतलब लौटना, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं बालू में, पानी में, तो वही आई रोल्ड इन द सैंड, मैं बालू में लोटपोट होता था, लौटता था। आई रैन इन द वाटर, आई मीन्स मैं, रैन मीन्स दौड़ता था, इन द वाटर कहाँ पर, पानी में। आई रैन इन द वाटर, मैं पानी में दौड़ता था, यानी कि दौड़ा। आई रैन इन द वाटर, मैं पानी में दौड़ा, मैं पानी में लौटा। आई रैन इन द वाटर, मैं पानी में दौड़ा। जैसे कि सपोज आप इमेजिन कीजिए कि आप समुद्र के किनारे हैं। समुद्र के किनारे क्या होता है कि पानी होता है ना समुद्र के किनारे, तो हम अगर वहाँ पे हो तो बच्चे क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वहाँ पे दौड़ेंगे ना, खेलेंगे। तो वही ये चाइल्ड कह रहा है कि आई रोल्ड इन द सैंड, मैं बालू में लौटता था, लोटपोट होता था या लौटा। आई रन इन द वाटर, मैं पानी में दौड़ता था या मैं पानी में दौड़ा। आई क्लाइंड ए कोकोनट ट्री, आई मीन्स मैं, क्लाइंड मीन्स चढ़ता था या चढ़ा, ए कोकोनट ट्री, कोकोनट मीन्स नारियल,
ट्री मीन्स पेड़, नारियल के पेड़ पे। आई क्लाइंड ए कोकोनट ट्री, मैं नारियल के पेड़ पर चढ़ा। संडे मॉर्निंग बाय द सी, संडे मॉर्निंग बाय द सी, कब? संडे मॉर्निंग, संडे मीन्स रविवार, मॉर्निंग में सुबह, रविवार की सुबह, बाय द सी समुद्र के किनारे। पूरे का अर्थ क्या होगा कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे मैंने बालू में लोट-पोट किया, मैं पानी में दौड़ा और मैं क्या किया, मैंने क्या किया? नारियल के वृक्ष पर चढ़ा। रविवार की सुबह समुद्र के किनारे मैं बालू में लोट-पोट किया, पानी में दौड़ा और क्या किया? नारियल के वृक्ष पर चढ़ा। कोकोनट मीन्स नारियल, ट्री मीन्स वृक्ष, नारियल के वृक्ष या नारियल के पेड़ पर चढ़ा। तो इस तरह से ये थर्ड पैराग्राफ का अर्थ था। वंस मोर, इन द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग बाय द सी, इन द मॉर्निंग आई वाज देयर लाफिंग विथ ग्ली। यानी कि सुबह सुबह में, रविवार की सुबह समुद्र के किनारे सुबह सुबह में मैं हा हंस रहा था, यानी कि प्रसन्नता के साथ हंस रहा था। मतलब कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे, सुबह सुबह में रविवार की सुबह में समुद्र के किनारे मैं जाता हूँ और वहाँ पर प्रसन्नता के साथ हंसता हूँ। पूरे का अर्थ ये होगा कि सुबह सुबह में, रविवार की सुबह में समुद्र के किनारे मैं जाता हूँ और प्रसन्नता के साथ हंसता हूँ, यानी कि हा खुल के हंसता हूँ। आई हैड लॉट ऑफ फन, मैंने बहुत मजा किया। एंड लॉन्ग रन, और बहुत दूर दूर दौड़ा। आई प्लेड विथ माई फ्रिस्बी, मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेला है। दिस इज फ्रिस्बी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना होता है जिसे बच्चे खेलते हैं। तो आई हैड लॉट ऑफ फन, मैंने बहुत मजा किया। एंड लॉन्ग रन, और बहुत दूर दूर दौड़ा। आई प्लेड विथ माई फ्रिस्बी, मैं अपने फ्रिस्बी के साथ खेला। इन द मॉर्निंग सन, सुबह सूर्य के प्रकाश में मैंने बहुत मजा किया, दूर दूर दौड़ा और अपने फ्रिस्बी के साथ खेला। लास्ट पैराग्राफ, आई रोल्ड इन द सैंड, आई रन इन द वाटर, आई क्लाइंड ए कोकोनट ट्री, संडे मॉर्निंग बाय द सी। मैंने बालू में लोट-पोट किया, यानी कि मैं बालू में लौटा, मैं पानी में दौड़ा, मैं नारियल के वृक्ष पर, नारियल के पेड़ पर चढ़ा। संडे मॉर्निंग बाय द सी, सुबह सूर्य के प्रकाश में, मतलब कि सुबह सूर्य के प्रकाश में, संडे मॉर्निंग बाय द सी, रविवार की सुबह समुद्र के किनारे। पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि रविवार की सुबह समुद्र के किनारे मैं बालू में लोट-पोट किया, मैंने बालू में लोट-पोट किया, लौटा, मैं पानी में दौड़ा और मैं नारियल के वृक्ष पर चढ़ा। ये सब कौन कह रहा है? ये चाइल्ड कह रहा है। इसने क्या किया पूरे दिन, यानी कि सुबह मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में उसने क्या किया पूरा, इसने क्या किया अपने बारे में बताया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।